इंटरव्यू कल है या 2 दिन बाद। भैया सिलेबस देख के लग रहा है सब कुछ भूल गया है। तो भाई प्लीज ये वीडियो बंद मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर यार आप कॉग्निजेंट एजेंसी के इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये एक वीडियो आपका इंटरव्यू क्लियर करा सकता है। क्योंकि इस वीडियो में वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट मोमेंट के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, 2 से 3 दिन का टाइम है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कितना भी टाइम हो, बस 3 दिन तक ये वीडियो आपको इंटरव्यू निकालने में बहुत हेल्प करेगा। प्लीज ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये पीडीएफ को देखना, और इसमें जितने क्वेश्चंस लिखने हैं उसको पढ़ के जाना, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। आ जाओ स्क्रीन पे और डिटेल में देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। मैं शुभम मौर्य, और हम इस वीडियो में आप एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस और आंसर बताने वाला हूं जो कॉग्निजेंट एजेंसी इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। लास्ट मोमेंट कॉग्निजेंट एजेंसी प्रिपरेशन पीडीएफ आप लोग बोल सकते हो। प्लीज स्टेप बाय स्टेप करके देखना। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो जेएनसी का क्वेश्चन है उसमें इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक होते हैं, मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। देखो, आपको जो मोस्टली पूछा जाता है वो कोडिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से लेके 2 कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, मैं ही अपने वीडियो में बताऊंगा। दूसरा चीज, कोर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं, एसक्यूएल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, कंप्यूटर नेटवर्क होती है, डीबीएमएस होती है। मैं पर्टिकुलरली कोडिंग से लेके हर एक टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इस प्लेलिस्ट में, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भैया वन शॉट वीडियो बना दो जो लास्ट मोमेंट पे एक ही वीडियो देखे और मेरा हेल्प हो जाए। तो यही इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं जिसमें आपको मिलेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा। और अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल जो कॉग्निजेंट की होती है वो इजी से मीडियम लेवल तक की होती है, और ये मोस्टली फोकस करते हैं आपके किस पे, बेसिक पे करते हैं, प्लस आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चंस को देखते हैं, भैया क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग चाहते हो भैया क्लस्टर वाइज वन शॉट वीडियो लो लास्ट मोमेंट के लिए, तो मैं आपको क्लस्टर 1 के वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जा सकते हो। क्लस्टर 2 के लाएंगे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जा सकते हो। क्लस्टर 3 के लाएंगे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो सारी वीडियो। अगर आप लोग चाहिए इस तरीके से तो प्लीज बताना, मैं बना दूंगा वो वीडियो, उसमें हर कुछ इंक्लूड कर दूंगा। मेरा काम है बस यार क्वेश्चन दिखाना आपको, कितने क्वेश्चन क्या क्या पढ़ के जाना लास्ट मोमेंट पे। आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी कोडिंग के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, टॉप कोडिंग क्वेश्चन, प्लीज यार इन सबको आप रट के चले जाओ और बहुत ही अच्छे से जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन रिवर्स स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेना आप लोग। ये जो रिवर्स स्ट्रिंग होती है उसको देख लेना। और यहाँ पे क्या है, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे, मतलब अगर हमारे पास एक एरे दिया है उसमें से क्या करना है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट रिमूव करने के, जैसे हमारे पास कोई एरे दे दिया 1 2 3 2 3 5 6 एंड 7। अब देखो इसमें डुप्लीकेट कितने, एक 2 है 2 बार है और 3 2 बार है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 5 6 एंड 7, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। प्लीज यार एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा, आप एकदम अच्छे से देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज। और देखो पहले का एग्जांपल नहीं दिया, रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। देखो जैसे हमारे पास एक ये दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया जिसमें हेलो लिखा है, अब इसको रिवर्स करना है। सबसे पहले ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद एच आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है चेक का पैलिंड्रोम, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया होगा उसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर हम बता दें पैलिंड्रोम क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से कैरेक्टर सेम होने को पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे देते हैं, अगर हमारे पास एक मैडम लिखा है, यस ये पैलिंड्रोम है। कैसे, पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सेम है, फिर सेकेंड दूसरा सेम है, डीवी। अब इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, दोनों में सेम आया था, दिस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम। अब थर्ड के नंबर की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे चेक करना है प्राइम नंबर, मतलब हमारे पास इसमें कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे चेक करो कि प्राइम, ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा, फेबोनाची सीरीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेबोनाची सीरीज क्या होती है, हमारे पास सबसे 0 1, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है,
फेबोनाची सीरीज क्या होती है, आप इसका कोड लिखो, या तो वो बोल देगा फर्स्ट 2 फेबोनाची नंबर 01, फर्स्ट 3 011, फर्स्ट 4 0112। कैसे होती है, देखो फेबोनाची सीरीज निकालने के लिए हमारे पास 0 और 1 होती है, इन दोनों का ऐड किया क्या हुआ 1 बन गया, फिर इन दोनों का ऐड किया क्या हुआ 2 बन गया, फिर इन दोनों का ऐड किया क्या 3 बन गया, इन दोनों का ऐड किया क्या 5 बन गया। तो इसी तरह चलता जाता है ये फेबोनाची नंबर। अगर बोलेगा फर्स्ट 5 फेबोनाची नंबर तो 1 2 3 4 5, पांचवा क्या होगा 3 होगा, ये 3 जो फेबोनाची नंबर होगा। अब देखो फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे, जैसे ये हमारा दे दिया एरे दे दिया, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 7 है, ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1 है, अगर मल्टीपल टाइम्स है तो आपको सिंगल टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो, ये जो काउंट फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग दे देती है, जैसे ए बी बी एंड सी। अब हमें बताना है कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, जैसे ए कितनी बार है 2 बार है, बी कितनी बार है 2 बार है, सी कितनी बार है 1 बार, ये इसका आउटपुट है। यार इसको हैश मैप और डिक्शनरी से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। वहां पे पाइथन चूज किया तो पाइथन में करो, जावा चूज किया तो जावा में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते फाइंड मिसिंग नंबर। अब देखो यार हमारे पास मिसिंग नंबर के कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर दे दिया, जैसे 1 4 1 3 4 5 6 एंड 7, बोलेगा इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है, आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या है 2 है। अब ये मिसिंग नंबर कैसे निकालोगे, मिसिंग नंबर निकालने का एक ट्रिक होता है, एन नंबर का सम, मतलब 1 से लेकर सबसे लास्ट देख लो कितना है 7 है, इसका सम निकाल लो, उसके बाद ये टोटल 1 से लेके 7 तक का सम माइनस कर दो, जो हमारे पास ये एरे दिया उसका सम माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी। ये फॉर्मूला जानते हो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से निकल जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। अब हम एक प्राइम नंबर भी बता ही दिए आपको। और क्या है नेक्स्ट, काउंट वॉवेल इन स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग में काउंट करना है कितने वॉवेल हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग दे दिया AEIOU, ये हमारे पास वॉवेल हैं, अगर ये कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो काउंट करना है कितनी बार आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दे दिया ABCDNI, ठीक है, CS, तो अब बोल रहा है वॉवेल कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो एक A आया, AEI आया, ठीक है, 2 है, टोटल 2 इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं शॉर्ट एरे बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट के कंसेप्ट पढ़ के चले जाना यार प्लीज, बबल शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हमारे पास बबल शॉर्ट आती है, सिलेक्शन शॉर्ट आती है, और इंसर्शन शॉर्ट आती है, मर्ज शॉर्ट आती है, क्विक शॉर्ट आती है। इन सबको अगर इन सबसे फैमिलियर हो, इन सबका बस लॉजिक देख लेना क्या होती है, वर्किंग फ्लो देख लोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरे को सॉर्ट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बैलेंस सॉरी फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। अब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या दिया है, एक एरे दिया है 10 5 20 एंड 8। अब देखो सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 20, अब ये पूछा सेकेंड लार्जेस्ट क्या है 10 है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, एरे को सॉर्ट कर लो, मान लो हम सॉर्ट कर दिए इस तरीके से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी 20 10 एंड देन 8 एंड 5। अब उसके बाद ये जीरो इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स वाला प्रिंट कर दोगे, आपको सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। अब बैलेंस पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक बैलेंस ऐसे दे दिया होगा, अब ये पूछना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, इस केस में नहीं है क्योंकि ये क्लोज हुआ है, ओपन हुआ ही नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस, तो प्लीज यार इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख के जाना और इसको सॉल्व कर लेना प्लीज प्लीज, इसमें से ऊपर नहीं पूछेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। इसमें क्लियर है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा रेयरली केस में पूछते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन तो आपको प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में पढ़ लेना, दूसरा क्वेश्चन डेडलॉक के बारे में पढ़ लेना। अब तीसरा क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है शेड्यूलिंग के बारे में। शेड्यूलिंग में हमारे पास 2 एल्गोरिदम होती है, ये दोनों पूछी जा सकती है। अब बोलोगे भैया ये पहला क्या है, देखो ये पहला है एफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये पहली एल्गोरिदम होती है, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम होती है, ठीक है। ये 2 एल्गोरिदम के बारे में पढ़ के जाना, मतलब इतने ही क्वेश्चंस पढ़ लोगे ऑपरेटिंग सिस्टम निकल जाएगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ही रेयरली पूछती है। यहाँ पे आपको HTTP वर्सेस HTTPS के फुल मतलब डिफरेंस पूछी जा सकती है। दूसरा TCP वर्सेस UDP पे क्या डिफरेंस वो पूछी जा सकती है, और IP एड्रेस के बारे में पूछी जा सकती है। तो प्लीज इसको पढ़ के जाना। तो इतने टॉपिक मैंने कवर कर दिए, कोडिंग कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया, और मैंने आपके
जो है कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इस पे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ यार जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने ही करके जाना यार। 4 पिलर्स देख लेना आप लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 पिलर होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इनहेरिटेंस होती है, और एक और होती है इनकैप्सुलेशन होती है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन होती है। ये चारों चीज़ें पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको यार प्लीज़ वर्क देख लो ये क्या होती हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट पे, जाके देखना। लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो इन चारों चीज़ों को पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अब देखो, अब सिंपल से अगर ये 4 पिलर आपको पता है ना, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और यहाँ पे इंटरफेस, यहाँ पे इनहेरिटेंस, इन अगर चारों चीज़ें पता है तो देखो आप सीधे इंटरफेस के बारे में पता है तो आप बता दोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। इनकैप्सुलेशन पता है, एब्स्ट्रैक्शन पता है, इन दोनों में डिफरेंस बता ही सकते हो। इनहेरिटेंस और उसके टाइप भी पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड उसके टाइप को बताना है। एसएस मॉडिफायर क्या होती है। व्हाट इज फाइनल कीवर्ड एंड व्हाट इज स्टेटस कीवर्ड। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज आप पढ़ के जाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के। ये देखो यार, आप सोच रहे हो भैया आप केवल बता रहे हो, भाई ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लिटरली बता रहे हैं। अगर ये 1 घंटे के अंदर इतने पढ़ सकते हो और आपको बस कंसेप्ट देखना है, ये 1 घंटे में हो जाएगा। ये तो 15 से 20 मिनट में कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चन में आपको लग सकता है 6 से 7 घंटा लग सकता है। और बाकी इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जो मैं बताने वाला हूँ डीबीएमएस में। ठीक है, डीबीएमएस की बात कर लेते हैं तो व्हाट इज डीबीएमएस क्या होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस में डिफरेंस पूछा जा सकता है क्या होता है। और सेकेंड जो है, थर्ड जो है पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे देखो, व्हाट इज प्राइमरी की एंड यूनिक की क्या होती है। अब बोलोगे यूनिक की फॉरेन की अलग सेम होती, नहीं भाई, फॉरेन सेम अलग नहीं, अलग अलग होती है। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, सॉरी व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज यूनिक की। व्हाट इज फॉरेन की के बारे में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ के जाना। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, बस इतना ही करना, इससे ऊपर मत करना। अब भाई देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भाई भर भर के क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसको आप लोग स्किप मत करना। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये लिटरली भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप लोग कर, नॉर्मलाइजेशन में क्या करना, 1NF करना, 2NF करना एंड 3NF करना, और चौथा BCNF। इतने ही चीजें करना, इससे ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एसिड प्रॉपर्टी, जो कि मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले होती है एटॉमिसिटी। मैंने क्या बताया, एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी होती है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। अब यहां पे आई फॉर क्या होती है, आइसोलेशन। अब यहां पे नेक्स्ट होती है डी फॉर ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, अब बोलते हो भैया एटॉमिसिटी क्या होती है, ये या तो होगी या नहीं होगी, मतलब बोल सकते हो ऑल और नथिंग। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये वैलिड स्टेट होती है। कंसिस्टेंसी क्या करती है, ये वैलिड स्टेट होती है। आइसोलेशन क्या होती है, ये ट्रांजिशन इंडिपेंडेंट होता है। और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये डेटा सेव को करता है, मतलब ये परमानेंटली डेटा को सेव कर लेता है। अगर ड्यूरेबिलिटी यूज हुआ है तो डेटा हमारा सेव हो गया है। ठीक है, अब व्हाट इज इंडेक्स एंड व्हाट इज व्यू। अब इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है, इंडेक्स क्या है, ये सर्चिंग स्पीड करता है डेटाबेस में हमारे। और व्यू क्या करता है, ये बेसिकली एक टेबल होती है, क्रिएट करता है हमारे एसक्यूएल का यूज करके। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल, और इसको वर्चुअल टेबल बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन होती है, ऐसे उसका रिवर्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होती है, दिस इज कॉल्ड डीनॉर्मलाइजेशन। अब भैया ये करता क्या है, ये बेसिकली इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, जिसमें हम लोग रिडंडेंसी को ऐड करते हैं। मतलब अगर हम एक लाइन में बोले तो रिवर्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डीनॉर्मलाइजेशन, इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय एडिंग रिडंडेंसी। जब हम रिडंडेंसी को ऐड करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है ये हमारा डीनॉर्मलाइजेशन, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एसक्यूएल की बात करने वाले हैं। व्हाट इज एसक्यूएल, सिंपल से स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज। ये क्यों यूज होता है, ये यूज होता है, ये इंटरेक्ट करता है हमारे डेटाबेस के साथ, इसको यूज करते हैं। अब भैया टाइप ऑफ एसक्यूएल के कमांड प्लीज पढ़ लेना भाई, DDL, DML, DQL, DCL एंड TTL। जैसे मैं बता दूं DDL क्या होती है, DDL
एसक्यूएल में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं। डीएमएल में क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, हम अपडेट करते हैं, हम डिलीट करते हैं। डीक्यूएल में क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद डीसीएल में क्या करते हैं, हम ग्रांट करते हैं और हम रिवोक करते हैं। अब हम टीसीएल में क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉमिट करते हैं। हमने क्या बताया, हम कॉमिट करते हैं और हम क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पूछेगा इसमें, ये मैं बता देना चाहता हूँ। पूछेगा टीसीएल में क्या होता है, या पूछ सकता है कॉमिट और रोल बैक कौन से एसक्यूएल कमांड है, तो आप बता दोगे कि ये टीसीएल है। अगर पूछेगा कि यहाँ पे जो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ये कौन से में पे आता है, तो आप बता दोगे कि ये भैया ये डीएमएल में आता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछी जाती है व्हाट इज ज्वाइन एंड इस टाइप्स। देखो यार, ज्वाइन जो होती है वो बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा को फैच करने के लिए मल्टीपल टेबल से, और उसके टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप की ज्वाइंस होती हैं। 4 टाइप की कौन कौन सी, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ये 4 टाइप की ज्वाइन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ सकते हैं डिफरेंट बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब वेयर क्या करती है, ये हमारे पास जितने भी रो होती है ना, मतलब इसमें जो हमारे पास ये रो होती है, सबसे पहले ये सुनो, वेयर हमारे रो के लिए यूज होती है। ठीक है, रो नॉर्मल रो नहीं, फिल्टर रो के लिए यूज होती है। हैविंग जो होती है वो ग्रुप के लिए, फिल्टर ग्रुप के लिए यूज होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, अब देखो वेयर जो होता है ये हमेशा ग्रुप बाय के पहले लगता है। ये वेयर जो होता है, मैंने क्या बताया, ये जो ग्रुप बाय लिखा ना इसके पहले लगेगा, और हैविंग जो लगेगा इसके बाद लगेगा। मतलब वेयर से चलते हैं, सॉरी ग्रुप बाय मैंने क्या बताया, बिफोर ग्रुप बाय, हाँ पहले वेयर लगा, फिर ग्रुप बाय लगा, फिर हैविंग लगा, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना आप लोग। अब व्हाट इज ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय क्या होती है, देखो ग्रुप बाय बेसिकली ये एक तरीके का बोल सकते हो इसको कि रो होती है जो सेम वैल्यू देती है, समझ रहे हो। तो इसको अब थोड़ा डिटेल में देख लेना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। भैया ये एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फंक्शन नॉर्मली आपके मैथमेटिकल स्टैम्प्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन, मैक्स, ठीक है, एवरेज निकालना, सम करना, ये फंक्शन हो सकते हैं, और काउंट निकालना, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा हूँ, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल। फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट। ये क्वेश्चंस प्रीप रट के जाना। एटलीस्ट ये दोनों नहीं रट रहे हो तो बीच वाला क्वेश्चन तो प्लीज रट के जाना। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने निकाल के बताया है। सबसे पहले हम हाईएस्ट सैलरी निकाल लेंगे, फिर उस हाईएस्ट सैलरी को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसमें से निकालेंगे और इसको प्रिंट करा देंगे, राइट। अब देखो यहाँ से काउंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। अब हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट है तो हमें काउंट करना है कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, तो ये इसकी क्वेरी है, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो प्लीज़ यार बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ये दोबारा बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैंने फिर बता दिया है एक सेपरेट वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। देखो जो डिलीट होता है ना, इसमें क्या करते हैं, ये रो वाइज होता है, ठीक है, ये रो वाइज। ट्रंकेट जो होता है वो ऑल रो के साथ होता है। ड्रॉप जो होता है वो टेबल को ही डिलीट कर देता है, ठीक है। यहां पे देखो डिलीट क्या करता है, ये रो को डिलीट करता है, और ट्रंकेट पूरे ही रो को उड़ा देता है। ये सेलेक्टेड करता है, ये पूरे को करता है, और ड्रॉप क्या करता है, पूरे टेबल को उड़ा देता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं भैया डिलीट में अगर हम कुछ डिलीट कर दिए तो रोल बैक कर सकते हैं। यस, वो पूछेगा इंटरव्यूअर कि किस में रोल बैक कर सकते हैं, तो बस एक डिलीट ही एक ऐसा है जिसमें हम रोल बैक कर सकते हैं, और बाकी ट्रंकेट को रोल बैक नहीं किया जा सकता, ड्रॉप को रोल बैक नहीं किया जा सकता। अब पूछेगा इंटरव्यूअर कि सबसे फास्ट कौन होता है, सबसे फास्ट टेबल उड़ाना नॉट फास्ट, सारे रो को उड़ाना बहुत फास्ट होता है, ये ट्रंकेट सबसे फास्ट होता है, ठीक है, और सबसे स्लो जो है वो डिलीट होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नल। नल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नल मतलब ये वाला नल, नॉट जीरो या इम्पटी, वो अलग हो गया, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मिसिंग या अननोन वैल्यू। यहां पे जो ये नल होती है, नल मतलब हो गई मिसिंग वैल्यू या अननोन वैल्यू, ठीक है। ये व्हाट इज सब क्वेरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब क्वेरी क्या हो सकती है, देखो क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी, ठीक है। एज लाइक नेस्टेड लूप होती है ना, लूप के अंदर लूप, तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, यहाँ पे सब क्वेरी बोलते हैं,
ठीक है। तो यार इतने क्वेश्चंस प्लीज आप लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाना, मैं जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से पढ़ना, डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज यार आप लोग पढ़ो, और अगर आप, मैं क्लस्टर वाइज पूछ रहा था आपसे कि क्लस्टर वाइज वीडियो चाहिए तो प्लीज बताना, मैं क्लस्टर वाइज वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। इसी तरह सेम तरीके से क्लस्टर 1 में क्या पूछते हैं, लास्ट मिनट वीडियो, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 में जो भी 3 तक है जो भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो प्रॉपरली फॉलो करते हो तो कॉग्निजेंट जेएनसी इंटरव्यू क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है ब्रो। तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट में इंटरव्यू रेडी लिख दो और सब्सक्राइब करो रियल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।